ओम ओम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर व सम्मान के योग्य मंच पर उपस्थित स्वामी जी महाराज और जिनके बहुत ही सुंदर सारगर्भित उपदेश एवं भजनों को आप सभी ने अभी सुना, ऐसे बहुत ही आदर के योग्य पितृतुल्य आचार्य रक्षपाल आर्य जी और कई आर्य समाजों से वहाँ प्रधान और उनके मंत्री जी पधारे हुए यहाँ पर। मैं उनके नामों से परिचित नहीं हूँ, मैं उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और ये बहुत ही सुंदर याज्ञिक परिवार जिन्होंने ये यज्ञ का इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा है आप सभी के लिए, ये व्यवस्थाएं की हैं, तो उनको भी बहुत बहुत नमन करते हुए आइए एक ईश्वर भक्ति भजन के माध्यम से अपनी बात को प्रारंभ करूंगी। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, सूरज की किरणों में उसी का तेज समाया है, और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है, और चांद सितारों में उसी की शीतल छाया है। पृथ्वी की गोद में भी उसी का दुलार था, उसी का दुलार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। भंवरों की कानों में मधुर संगीत उसी का है, भंवरों की कानों में मधुर संगीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है, फूलों के यौवन में रसीला गीत उसी का है। जल थल आकाश का भी वही कलाकार था, वही कलाकार था, आज भी है और
पिछले कर्मों का भी उसी पे हिसाब था, उसी पे हिसाब था। आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले हमारे ओम नाम था, हमारे ओम नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। मत करे इतना अभिमान कि एक दिन जान निकल जाएगी। मत करे इतना अभिमान कि एक दिन जान निकल जाएगी। तेरी सजी सजाई काया माटी में मिल जाएगी। मत करे इतना अभिमान कि एक दिन जान निकल जाएगी। तेरी सजी सजाई काया माटी में मिल जाएगी। मुक्ति का रास्ता तो प्रभु का ही ध्यान था, प्रभु का ही ध्यान था। आज भी है और कल भी रहेगा। मुक्ति का रास्ता तो प्रभु का ही ध्यान था, प्रभु का ही ध्यान था। आज भी है और कल भी रहेगा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, अमर ओम नाम था। आज भी है और कल भी रहेगा। आज भी है और कल भी रहेगा। ओम। बड़ा ही प्यारा गीत लिखा। सृष्टि से पहले अमर ओम नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। जो चीजें सनातन होती है ना, सनातन किसको कहते हैं? हम क्या कहते हैं? हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं। सनातन क्या है? वो परमपिता परमात्मा सनातन है, जो हमेशा हमेशा से जैसा था वैसा है और आगे आने वाले कालों में भी वैसा ही रहेगा। और सनातन धर्म भी उसी को कहते हैं जो जब से सृष्टि प्रारंभ हुई है तब से आज तक चला आ रहा है और आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही चलता रहेगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ना हो, जो सदा एक रस रहता हो। उसी को क्या कहते हैं? उसी को सनातन कहते हैं। तो वो परमपिता परमात्मा सृष्टि से पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है और कल भी ऐसा ही रहेगा। अजर अमर अविनाशी सर्वनियंता सर्वव्यापक घट घट वासी, है ना। और इसी प्रकार से जो हमारा धर्म है वैदिक धर्म, वह भी क्या है? सनातन है। धर्म के ऊपर आजकल बहुत विवाद हो रहे हैं, सारा झगड़ा धर्म को लेकर के है, लेकिन धर्म संसार में एक ही है, ये बात हम नहीं समझ पा रहे हैं। अन्य जो भी है ना, ये मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, ये क्या हैं? ये हैं मत और मजहब। मत मत में अंतर, उन्हीं को कहते हैं मत, मतांतर। ये धर्म नहीं है। तो आप कहेंगे जी फिर धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म की बड़ी सुंदर सी परिभाषा कही, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सह धर्म, जिसके द्वारा यतः, जिससे क्या हो? अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि हो, उसको कहते हैं धर्म। अभ्युदय क्या होता है? अभ्युदय माने अभि प्लस उदय,
जब चारों तरफ से हमारा जिसको करने से विकास हो, हमारा जीवन प्रदीप्त हो, उदय हो, उसको कहते हैं अभ्युदय, है ना। और निश्रेयस, इस जन्म में तो हम प्रकाशमान हो जाएं, लेकिन अगले जन्म का भी जो प्रकाशित करे, अगले जन्म का भी जो लाभदायक हो, उसको कहते हैं धर्म। इस जन्म में भी काम आए और साथ ही साथ हम अगले में भी उसकी तैयारी करके रखें, वही धर्म है। तो कैसा धर्म है वो? कहा जैसा हम अपने लिए व्यवहार चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ भी व्यवहार करें। सबसे सरल परिभाषा धर्म की आप ये मान लीजिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सबसे सरल चीज है, सबसे सरल परिभाषा दी कि जैसा आप अपने लिए चाहते हो वैसा ही दूसरे के साथ में बर्ताव करो, वही धर्म है। और किसी चीज को जानने की समझने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने लिए अच्छा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो हमें सामने वाले व्यक्ति के लिए भी वैसा ही सोचना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप धार्मिक व्यक्ति हैं, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, है ना। हम केवल अपना ही अपना भला चाहें, अपना ही अपना उदय चाहें, अपनी ही अपनी उन्नति चाहें, दूसरे व्यक्ति का बुरा चाहें, तो हम कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते। चाहे आप कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, चाहे आप कितने भी तीर्थ करके आ जाइए, चाहे कितने आप जागरण करवा लीजिए, चाहे कितनी आप कथाएं करवा लीजिए, आप कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते यदि आप अपने जैसा व्यवहार, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं, वैसा दूसरों के साथ में ना करें। तो बड़ा प्यारा धर्म है, वैदिक धर्म, है ना। और जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है ना, स्वामी जी कई बार कहते हैं, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसका पालन करता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और जो व्यक्ति धर्म की रक्षा नहीं करता, जो धर्म का हनन करता है, धर्म बोलो उसका भी हनन कर देता है। कितने लोगों ने, कितने नाना प्रकार के पाखंडी बाबाओं ने धर्म का सहारा लेकर के हमें पाखंड में फंसाया, अंधविश्वास में फंसाया। धर्म ने उनका हनन कर दिया कि नहीं कर दिया? आज जेलों में पड़े सड़ रहे हैं कि नहीं सड़ रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से आप प्राचीन समय में जब जाएंगे, राम और कृष्ण के समय में जब पहुंचेंगे, तब भी आपको यही प्रक्रिया देखने को मिलेगी, जो सदा एक जैसा रहता हो, है ना। मैं भी कह रही थी सनातन, एक जैसा, एक रस, जैसा आजकल हो रहा है वैसा ही उस समय में भी जो धर्म का हनन करता था, धर्म उसका हनन कर देता था। बड़ी प्यारी सी एक घटना आती है महाभारत में। महाभारत सभी ने पढ़ा सुना देखा जाना है। कौन सी घटना? जब महाभारत का युद्ध होता है। अभी आचार्य जी बता रहे थे ना कि श्री कृष्ण भीष्म से मिलने जाते हैं, भीष्म पितामह से, और वो प्रश्न करते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है कि शर की शैया है। आप सोचिए, बिस्तर पे सोते ना, बढ़िया से बढ़िया गद्दा चाहिए होता है हमें, थोड़ा सा भी टाइट होता है, हम उस पे सो नहीं पाते, हमें नींद नहीं आ पाती। और वो पितामह भीष्म किसकी सैया पर लेटे हुए हैं? वाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। आप उनकी पीड़ा को अनुभव करके देखिए। हम समझ भी नहीं सकते कि उनको कितनी पीड़ा हो रही होगी उस समय में, है ना। तो ये क्या है? ये धर्म का साथ ना देने का ही कारण था। इसी प्रकार से जब महाभारत का युद्ध चल रहा है और जो पितामह भीष्म है वो शरशैया पर पहुंच चुके हैं, और उनके बाद में अब नया सेनापति चुनने की बारी आती है, तो कौरवों की तरफ से नया सेनापति कौन चुना जाता है? कर्ण, है ना। एक तरफ कर्ण है और एक तरफ अर्जुन है। महाभारत का युद्ध चल रहा है और दोनों का आमना सामना होता है। तो आप विचार करेंगे कि दोनों ही बहुत ही प्रकांड धनुर्धारी थे। जितना कर्ण था उतना ही अर्जुन था, एक दूसरे से कोई भी कम नहीं था, टक्कर के महाबली थे, और दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन भी थे। ये प्रण था कर्ण का कि मुझे अर्जुन का वध करना है, और अर्जुन का ये प्रण था कि कर्ण का वध मुझे करना है। अब जो दो व्यक्ति आमने सामने हैं, लड़ रहे हैं, युद्ध चल रहा है, भीषण युद्ध चल रहा है, और युद्ध होते होते एक दुर्घटना घट जाती है कि कर्ण का जो रथ है उसका पहिया धंस जाता है। जब कर्ण के रथ का पहिया धंस जाता है तो कर्ण अर्जुन से कहता है, ठहरो अर्जुन, चूंकि मेरा पहिया जो है वो धंस गया है तो मुझे उसको ठीक करने के लिए रथ से उतरना पड़ रहा है, मैं अपना पहिया ठीक करने जा रहा हूं, इसलिए तुम थोड़ी देर युद्ध को रोक दो।
अब कर्ण नीचे उतर के अपने वाणों को रख देता है और रथ का पहिया निकालने लग जाता है। अर्जुन तो बेचारा भोला भाला है, रुक गया। लेकिन उनका जो सारथी था ना अर्जुन का, वो बहुत बड़ा योगी था। वो स्वयं धर्म का प्रतीक था, योगेश्वर महाराज श्री कृष्ण। वो अर्जुन को आदेश देते, कहते अरे अर्जुन तुम रुक क्यों गए, चलाओ बाण। तो अर्जुन कहता है नहीं पार्थ, तो केशव मैं अभी बाण नहीं चला सकता, क्योंकि मैं रथ पे हूं और ये पैदल खड़ा हुआ व्यक्ति है, इसका रथ भी काम नहीं कर रहा है, इसके हाथों में अस्त्र और शस्त्र भी नहीं है, तो मैं इस पर बाण कैसे करूं। तब महाराज श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि नहीं, इस समय तुम ये सारी बातें मत सोचो। वो कहते हैं क्यों? क्योंकि तुम्हें भी धर्म की बातें तभी सोचनी चाहिए जब सामने वाला व्यक्ति भी धार्मिक हो। ये जो कर्ण आज तुम्हारे सामने खड़ा है, इसने अपने जीवन में कभी भी धर्म का पालन नहीं किया, इसने कभी भी धर्म का साथ नहीं दिया। तुम याद करो वो दिन जब सारे कौरवों की योजनाओं में कर्ण सम्मिलित था। सबसे पहली योजना कौन सी योजना? लाख का भवन बना करके तुम सबको जलने के लिए भेज दिया था, तो क्या उसमें कर्ण सम्मिलित नहीं था? तब कर्ण ने दुर्योधन को क्यों नहीं रोका कि ये भाई ये अधर्म है मित्र, तुम इसमें ये काम मत करो। तब इसने तुम्हें नहीं रोका। उसके बाद में क्या हुआ कि जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ, उस समय कर्ण भी वहां पर उपस्थित था। उस समय भी कर्ण ने दुर्योधन और दुशासन को नहीं रोका कि मित्र ये अधर्म है, तुम ऐसा कर्म मत करो। और अभी 2-4 दिन पहले की बात है, जब तुम्हारे ही पुत्र अभिमन्यु को इन लोगों ने मारा, और बिल्कुल यही परिस्थिति थी। वो अकेला व्यक्ति था, वो बालक था छोटा सा, और उसके हाथ में तो अस्त्र और शस्त्र भी नहीं थे, वो रथ पर भी नहीं था, और उस एक अकेले निहत्थे योद्धा पर 7 योद्धाओं ने वार किया। तब इन्होंने धर्म का पालन किया? नहीं किया। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी धर्म का पालन नहीं किया है, उसका हनन करने में कोई भी अधर्म नहीं है। तुम इस पर बाण चलाओ। और जब अर्जुन बाण को छोड़ता है तो कर्ण कहता है अरे केशव, तुम ये अधर्म का पालन क्यों करवा रहे हो? तुम तो स्वयं धर्म के चिन्ह हो, तुम्हें तो धर्म का पालन करना चाहिए। तब श्री कृष्ण उसको बड़ी प्यारी सी बात कहते हैं। बड़ा प्यारा सा गीत लिखा है कवियों ने, आइए सुनेंगे उसी गीत के माध्यम से। आइए तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कर्ण को ध्यान से सुनेंगे। के आई तो तुझे याद धर्म की, अंत समय पर आई, और अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। अगर याद पहले आ जाती रहे हैं। सबसे पहली बात श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि कर्ण याद करो वो दिन जब तुमने दुर्योधन का अधर्म में साथ दिया था, है ना। एक व्यक्ति होता है अधर्म काम करने वाला, अधर्म को करने वाला, और एक होता है साथ देने वाला। तो जो करने वाला है उसे तो पाप लगता ही लगता है, लेकिन जो जानते हुए भी अधर्म का साथ देता है उसको करने वाले से ज्यादा पाप लगता है। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण, उस दिन धर्म को भूल गया जब लाख भवन बनाया, पांचों पांडव मय कुंती के मरवाने भिजवाया। पांचों पांडव मय कुंती के मरवाने भिजवाया। एक
और कर्ण, आज ये जो युद्ध हो रहा है ना, अगर तुमने मेरी एक बात मान ली होती तो ये युद्ध नहीं होता और आज तुम यहाँ पर खड़े होकर के धर्म का नारा नहीं लगा रहे होते। और वो कौन सी बात? बोले मैं तो गया था शांति दूत बन करके, शांति प्रस्ताव लेकर के गया था और मैंने तो कुछ नहीं मांगा, केवल और केवल क्या कहा था कि तुम पांडवों को 5 हैं, उन्हें 5 गांव ही दे दो, वो एक एक गांव में ही अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन उस दिन तुम लोगों ने क्या किया था? तो क्या लिखा कवि ने? हस्तिनापुर में गया दूत बन, तुम बैठे हम ठाड़े थे, मैं बांधे था प्रेम की डोरी, तुम पल्ला झाड़े थे, मैं बांधे था प्रेम की डोरी, तुम पल्ला झाड़े थे, मैं बोए था बेल बेल की, घर में फूट डाले थे, मैंने मांगे 5 गांव, तुम सारे दांत फाड़े थे, मैंने मांगे 5 गांव, तुम सारे दांत फाड़े थे, धर्म को धर के ताक पे उस दिन सुई की नोक दिखाई, धर्म को धर के ताक पे उस दिन सुई की नोक दिखाई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय। और सबसे अंतिम बात श्री कृष्ण कहते हैं कि और सारी बातों को तो फिर भी भूला जा सकता है, लेकिन जिस स्थिति में तुम आज हो ना, यही घटना कल भी हुई थी और इसी जगह कोई और था और उस समय तुमने इस धर्म को नहीं विचारा, तो धर्म ने आज तुम्हें ला करके वहीं उसी जगह पर खड़ा कर दिया है। और वो कौन सी घटना है? तो लिखा कवि ने, कल परसों की बात करने नहीं तुमने धर्म विचारा, कल परसों की बात करने नहीं तुमने धर्म विचारा, सातों ने मिल करके बालक अभिमन्यु को मारा, सातों ने मिल करके बालक अभिमन्यु को मारा, कितने हो तुम धर्म पुजारी, जान गया जग सारा, मौत सामने खड़ी देख कर लाए धर्म का नारा, मौत सामने खड़ी देख कर लाए धर्म का नारा, नरक द्वार पर खड़ा गजब और मेरा धर्म दुहारी, नरक द्वार पर खड़ा गजब और मेरा धर्म दुहारी, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, आई तो तुझे याद धर्म की अंत समय पर आई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई, अगर याद पहले आ जाती होती नहीं लड़ाई। बहुत प्यारा सा गीत लिखा कवि ने, जिसमें श्री कृष्ण कर्ण को धर्म का ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ही धर्म का हमें पालन करना चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। यदि हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो धर्म हमारी कभी भी रक्षा नहीं करेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय जो हमारे कासगंज के भामा शाह जी हैं, मुझे 500 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही साथ अभी एक महाशय जी मुझे 100 रुपये देकर के, डॉक्टर लाला राम जी 100 रुपये देकर के सम्मानित करके गए हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इति ओम शांति।
आइए शांति